हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, फाइनली जो है बिहार एमबीबीएस यूजी मैक के फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट जो है वो आ चुका है। जो भी बच्चे अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक नहीं किए हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं लॉगिन करके। वो मैंने एक स्पेशल वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर जाने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके जाने हैं ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है वो परेशानी ना हो। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम आपको एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आसानी से समझाएंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है, किसके बिना काम चल जाएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट आप बाद में दे सकते हैं। हर एक डॉक्यूमेंट को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में, और फी कहाँ सबमिट करना है, कैसे करना है, ये भी इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप चैनल पे हैं नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। बच्चों, पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका होना चाहिए नीट का एडमिट कार्ड। ठीक है, नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। ठीक है, नीट एडमिट कार्ड। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो होना चाहिए आपका नीट का स्कोर कार्ड। ठीक है, स्कोर कार्ड। ठीक है, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। तीसरा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड। ठीक है, तीसरा आधार कार्ड, इसका जीरोक्स लगेगा। ठीक है, आपके पास चौथा जो है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो होना चाहिए अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट पांचवा जो है हमारा वो है आपका रैंक कार्ड। जो यूजी मैक का रैंक कार्ड आया था ना, यूजी मैक का रैंक कार्ड, जो आप लोगों ने अपना रैंक चेक किया था वो रैंक कार्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद छठे नंबर पे है, छठे नंबर में आपको 10th, ठीक है, का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट हो गया। ठीक है, और सर्टिफिकेट हो गया, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है बच्चों, जो 10th जो है 2015-16 में किए हैं, ठीक है, तो उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है सीजीपीए वाले बच्चों का एक ही है। ठीक है, और जो जिनका परसेंटेज वाला होगा उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो अलग अलग आता है। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर की अगर हम बात करें तो 7वें नंबर में 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। अगर पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट से भी काम चल जाएगा, कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है बच्चों पूरा डिटेल में मैं आपको डॉक्यूमेंट जो है वो बताने वाला हूँ। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, सर्टिफिकेट, इसको पासिंग सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, इसको आप पासिंग सर्टिफिकेट मान लीजिए। ठीक है, इसको पासिंग सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन। ठीक है, ये होना चाहिए। बहुत से केस में क्या होता है, माइग्रेशन, ठीक है, TC कैरेक्टर एक में ही होता है। ठीक है, माइग्रेशन आपको बोर्ड से आता है, ये अलग होगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट CLC, और उसको क्या कहते हैं, 9वें नंबर में बोलते हैं कैरेक्टर। ठीक है, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये बहुत से सारे कॉलेजेस क्या होते हैं, CLC TC और कैरेक्टर एक साथ ही इंक्लूड करके देते हैं एक ही सर्टिफिकेट पे। ठीक है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है बच्चों हमारा 10वें नंबर का सर्टिफिकेट है आपका कैरेक्टर। उसके बाद जो बच्चे बिहार गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हैं, ठीक है, उनको रेजिडेंस कास्ट और इनकम
सर्टिफिकेट बाय सीओ। ठीक है बच्चों, ये आपको जाति, आय और आवास जो है वो देना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, कॉलेज के लिए तो बहुत कंपलसरी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कंपलसरी है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन आप ले रहे हो ना, तो ये चीज़ें जो है ना आप अपने स्टेट की प्रिपेयर करवा लो, आप जिस स्टेट से फॉर्म फिलअप करते हो उसके लिए। ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। कास्ट और रेजिडेंस जो है ये पुराना, साल 2 साल पुराना भी चल जाएगा। ठीक है, अगर आपका जैसे कि ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह है तो ओबीसी सर्टिफिकेट जो है 1 ईयर के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, या न्यू एकेडमी का आपने 3-4 महीने पहले बनवाया होगा तो वो चल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं भी रहता है ना, पुराना सर्टिफिकेट रहता है आपके पास, तो आपको क्या होगा ना कि एक अंडरटेकिंग दिया जाएगा। ठीक है, अंडरटेकिंग दिया जाएगा और एक टाइम दिया जाएगा कि इसके अंदर जो है आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना है। ठीक है, अगर आप सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम आपको दिया जाएगा, आप पुराने पे एडमिशन ले लोगे और आप कुछ समय के बाद नया बनवा करके कॉलेज में सबमिट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद आता है कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से एडमिशन लेते हो। ठीक है, जैसे कि डिसेबल कोटा हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है कि आपको 8 से 10 फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, पासपोर्ट साइज, ठीक है, पासपोर्ट साइज जो है आपको फोटो लगेगा। ठीक है, 10 से 12 ज़्यादा ही लेकर के आप जाना वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हर कॉलेज अलग अलग मांगते हैं। ठीक है, उसके बाद गैप सर्टिफिकेट। ठीक है बच्चों, गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों को देना है, मान के चलिए कि 12th आपका हुआ है 2010 में। ठीक है, 2010 में 12th हुआ और क्या है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम की 1 ईयर का गैप, 1 ईयर गैप है, तो आपको क्या है कि नहीं देना है। ठीक है, मैं आपको एक बार डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, आप समझ जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कि अभी 2025 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। ठीक है, आपने 2024 में 12th किया है, 1 साल का गैप हो गया। अगर आपने 2022 में किया है, 25 में आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके एडमिशन ले रहे हो, तो 2 साल या 2 साल से प्लस का ईयर गैप है, तब आपको ईयर गैप सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, ईयर गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, इस वीडियो के लास्ट में ईयर गैप सर्टिफिकेट कैसा होता है, ठीक है, कहाँ से बनता है, कितने पैसे लगेंगे, सारा डिटेल आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 14 नंबर का कॉलेज है, यदि सॉरी 14 नगर में बच्चों आपको एंटी रैगिंग देना होगा। एंटी रैगिंग, ठीक है, एंटी रैगिंग बच्चों, ये एंटी रैगिंग कैसे बनेगा, बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो रिपोर्टिंग के टाइम, एडमिशन के समय ही एंटी रैगिंग मांगेंगे। तो बच्चों क्या है कि एंटी रैगिंग का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप एंटी रैगिंग करके सर्च करेंगे ना तो ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। वहाँ पे क्या करेंगे कि आप अपना पूरा डिटेल फिलअप करेंगे। ठीक है, फॉर्म फिलअप करेंगे। उस फॉर्म फिलअप होने के बाद क्या होगा कि 2 PDF आपके ईमेल आईडी पे आएगा। वो आपसे डिटेल क्या पूछेगा, किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, माता पिता का क्या नाम है, कहाँ रहने वाले हो, कॉलेज का एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल लेगा आपसे। ठीक है, 2 PDF आएगा, एक स्टूडेंट का होता है, ठीक है, एक पेरेंट्स का होता है। ठीक है, इस पेरेंट्स को क्या करोगे, ये दोनों PDF को आप नोटरी से साइन मुहर करवा करके कॉलेज में जमा कर दोगे। इसी को कहते हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है 15वें नंबर पे जो है आपको 3 इनवेलप लेके जाना है, INVALOPE, 3 इनवेलप 25 रुपये का स्टाम्प के साथ। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ये कंपलसरी है, बिहार गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ये चीज़ें कंपलसरी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है 16वें नंबर पे है, फी जो है वो कॉलेज के अकाउंट सेक्शन में जमा होगा। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफिस के पास अकाउंट सेक्शन है, वहाँ पे फी जमा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों हमारा आता है 17वें नंबर पे। ठीक है, यूजी मैक पार्ट ए प्लस बी, यूजी मैक पार्ट ए और पार्ट बी। बच्चों ये क्या होता है? बच्चों जब आपने नीट के बेस पे यूजी मैक का फॉर्म फिलअप किया होगा, उसके बाद जो कंफर्मेशन पेज निकला होगा उसी को पार्ट ए और पार्ट बी कहते हैं। किसी बच्चों के पास अभी नहीं है तो इस पीडीएफ को जो है आप प्रिंट करवा सकते हैं और अभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 18वें नंबर पे, ठीक है, चॉइस स्लिप जो आपने चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, जो चॉइस फिलिंग की है, चॉइस लॉक किया है, उसका जो चॉइस फिलिंग निकला होगा वो। ठीक है, अलॉट। उसके बाद बच्चों जितने भी सर्टिफिकेट है ना, ऑल का जो है ना 3 कॉपी जीरोक्स होना चाहिए, ऑल 3 कॉपी जीरोक्स। ठीक है, जिसमें कि मान के चलिए एक आपका ओरिजिनल होगा, एक ओरिजिनल होगा और 2 कॉपी जो होगा सेल्फ अटेस्टेड होगा, सेल्फ अटेस्टेड होगा। ठीक है, यानी कि उस जो जीरोक्स निकलेगा उसके नीचे आपको अपना नाम साइन जो है वो करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 20वें नंबर पे। ठीक है, 20वें नंबर पे क्या है, गैप सर्टिफिकेट के बगैर में बता दिया। ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स का आईडी कार्ड, पेरेंट्स आईडी कार्ड। ठीक है, उसके बाद जो टोटल फी होगा वो फी सबमिट आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये चीज़ होगी। अब आपको एक चीज़ और लगाना है। ठीक है, 22 नंबर में ये होगा चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म। बच्चों ये क्या होता है? ये जो है ना आपको बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, कि वो आपको कहाँ मिलेगा। बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म का ऑप्शन दिख जाएगा। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो जो है वो बना दिया है। ठीक है, इसको भी प्रिंट करके ले जाना है। वहाँ पे थंब इम्प्रेशन होगा, आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ कैसे फिलअप करना है इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है ना तो जा करके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये है आपका गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट। ठीक है बच्चों, 10 रुपये का, 25, 50, 100 रुपये का स्टाम्प पे एफिडेविट आपको बनाना है। अगर 100 रुपये के स्टाम्प पे बनाते हो तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें मैटर क्या लिखा रहेगा, आपका नाम रहेगा, पेरेंट्स का नाम रहेगा, नीट का रोल नंबर वगैरह भी मेंशन करा सकते हो। ठीक है, और इसमें इशू ये लिखना है कि आप इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, इसकी वजह से आपने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, इसीलिए आपका ईयर गैप हुआ है। नोटरी से साइन मुहर करवा करके 700 से 800 रुपये में यह नोटरी से एक दिन में 1 से 2 घंटे में बन जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ईयर गैप सर्टिफिकेट। ठीक है बच्चों, अभी भी किन्हीं बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट की टीम जो है आपको रिप्लाई करेगी और आपके डॉक्यूमेंटेशन में पूरा हेल्प करेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।